अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो देयर आर टू फैक्टर्स which control the reactivity of alkyl halide. There are two factors which control the reactivity of alkyl halide. The first one is bond polarity. Bond polarity means that the bond between carbon and halogen are polar. Bond polarity means the CX bond, polarity of CX bond. CX bond is polar because of the electronegativity difference between carbon and halogen. The carbon halogen bond in haloalkane या alkyl halide is polar. Why it is polar? Because all halogens are more electronegative than carbon. सारे हेलोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब सारे हेलोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आ जाएगी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। द पोलर बॉन्ड मीन्स दैट द कार्बन एटम हैज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, which attract the substances with lone pair of electron, that is nucleophiles. अब कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन और हेलोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो पोलर है, जिसमें कार्बन पे है पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे है पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की तरफ ऐसे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होंगे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन न्यूक्लियस लविंग, दैट इज पॉजिटिव चार्ज लविंग। न्यूक्लियस लविंग का मतलब है कि सच स्पीशीज attract the positive charge center, the electrophilic center. Example, ammonia, it have lone pair. Cyanide, it is also lone pair in a negative charge. Hydroxide, it have lone pair. So such molecule can take the partial positive center of alkyl halide, which is carbon. सो हम कह सकते हैं कि CX की पोलरिटी की वजह से, इस बॉन्ड की पोलरिटी की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यानी बॉन्ड पोलरिटी की वजह से सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड C और F का है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी इतनी बॉन्ड पोलरिटी ज़्यादा होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो फ्लोरीन के सबसे ज़्यादा, कार्बन तो सब में सेम है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, तो ये बॉन्ड सबसे ज़्यादा पोलर होगा, ये उससे कम पोलर होगा, ये उससे कम पोलर होगा, ये वाला सबसे कम पोलर होगा। तो पोलरिटी की बुनियाद पे अगर हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी देखेंगे तो फिर ये ऑर्डर होंगे कि कार्बन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा पोलर है, तो वो अल्काइल हैलाइड जिसमें फ्लोरीन अटैच होगा वो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा अकॉर्डिंग टू दिस वन। और इस पोलरिटी की वजह से दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अल्काइल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि ये इस बॉन्ड की पोलरिटी की वजह से है। दूसरा जो फैक्टर है वो है बॉन्ड एनर्जी। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इट आल्सो डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड। अब CX बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा
वो अल्काइल हैलाइड इतना कम रिएक्टिव होगा, क्योंकि CX बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन कैसे करेगा। तो CX बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डाउन द ग्रुप कम हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रही है तो बॉन्ड का पोलर नेचर भी कम हो रहा है, और जो बॉन्ड कम पोलर होगा वो उतना कम उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, वो वीक होगा। तो ये देखो, ये बॉन्ड लेंथ मैंने दी है, तो ये सबसे शॉर्ट बॉन्ड है और ये सबसे लॉन्ग बॉन्ड है। बॉन्ड जितना लॉन्गर होगा उतना कमज़ोर होगा। तो नेक्स्ट मैंने बॉन्ड एनर्जी भी दी है, इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। तो हम इन दोनों फैक्टर की ओवरऑल रिएक्टिविटी जब देखते हैं तो हमारे पास ये ऑर्डर बनता है कि CI इज मोर रिएक्टिव वाइल CF इज लीस्ट रिएक्टिव। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है किसकी, अल्काइल हैलाइड की, इन दोनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, all alkyl halide undergoes two type of reaction. One is called nucleophilic substitution and the other one is elimination reaction. So first we will discuss nucleophilic reaction. alkyl halide दो किस्म के रिएक्शन करते हैं, एक को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगी और वो किसको रिप्लेस करेगी, न्यूक्लियोफाइल आएगी और वो रिप्लेस करेगी किसको, वो रिप्लेस करेगी हैलोजन को। तो इस वजह से इस रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल आएगी और हैलोजन को रिप्लेस करेगी। अब ये कैसे होगा, द न्यूक्लियोफाइल यूज इट्स लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल के पास जो लोन पेयर है, टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स फॉर न्यू बॉन्ड, वो उन लोन पेयर को नए बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के साथ, कौन से कार्बन के साथ, उस कार्बन के साथ जो हैलोजन के साथ अटैच है। यानी हमारे पास ये जो CX बॉन्ड है, तो यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव सेंटर है, ये न्यूक्लियोफाइल इधर आके अटैक करेगी, इधर आके, और हैलोजन चले जाएगी। तो हैलोजन क्या होगा, हैलोजन विल बी डिस्प्लेस्ड, हैलोजन डिस्प्लेस हो गई। द रिजल्ट इज सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी, हैलोजन रिप्लेस होगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। यानी न्यूक्लियोफाइल आएगी, वो उस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है जिसने हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, और हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये कार्बन पॉजिटिव है, तो न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को यूज करके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और जब बॉन्ड बनाएगी तो हैलोजन निकल जाएगी। तो इस वजह से इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ जनरल टर्म्स है जो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं, उसमें एक न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा सबस्ट्रेट है, तीसरा हमारे पास लिविंग ग्रुप है। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबस्ट्रेट रिएक्टेंट, तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट होगा ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स। सबस्ट्रेट हमारा अल्काइल हैलाइड होगा, सबस्ट्रेट हमारा वो रिएक्टेंट होगा जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगी अल्काइल हैलाइड पे, सो अल्काइल हैलाइड हमारा सबस्ट्रेट होगा। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन रिच, यहाँ पर भी ये नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है, यहाँ पर भी ये लोन पेयर है इसके साथ। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन पुअर स्पीशीज की तरफ जाएंगे। ये क्या करेंगे, इट विल डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और उसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा।
तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप केमिस्ट्री में वो मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट होता है, वो मॉलिक्यूलर दैट डिपार्ट्स, जो जा रहा है विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अपने साथ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी लेके जा रहा है, इन हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक क्लीवेज में ये फर्क है। अगर हमारे पास ये दो एटम है, इनके दरमियान बॉन्ड है, उसको हम होमोलाइटिकली क्लेव करते हैं, तो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और फ्री रेडिकल बनेगा। लेकिन अगर दो डिफरेंट एटम है और उनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो आप, तो फिर बॉन्ड उसकी तरफ सारा का सारा जाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी लिविंग ग्रुप वो हेलोजन है, अल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप कौन है, लिविंग ग्रुप हमारा हेलोजन है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल डिफार्ट, ये बाहर जाएगा, ये लीव करेगा, ये निकल जाएगा, लेकिन क्या करेगा विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वो जो इसने शेयर किया है, एक ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड की जो क्लीवेज होगी वो हेट्रोलाइटिक होगी, तो इसी वजह से ये नेगेटिव चला जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगी। तो ये तीन हमारे पास चीज़ें हैं, सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।